डिफ्रैक्शन जो टॉपिक है इसे मैं 5 मिनट में कंप्लीट करूंगा और मेंस के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन हमारे सिलेबस में है। दो टाइप का डिफ्रैक्शन होता है, फ्रॉनहोफर, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग इफेक्ट ऑफ लाइट। अगर ये यहाँ से वेव इस तरीके से आ रहा है, अगर ये आपका जो गैप है, जो ओपनिंग है, ये काफ़ी ज़्यादा होगा तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि इतने रीजन में लाइट पहुँचेगी और इधर शैडो होगा। लेकिन जैसे जैसे आप गैप को कम करते चले जाएंगे वैसे वैसे लाइट इस पोर्शन को क्रॉस करने के बाद थोड़ा बेंड हो जाएगा और बेंड होने की वजह से हर डायरेक्शन में लाइट एनर्जी पहुंचेगी और इल्यूमिनेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। वाईडीएसई के अंदर क्या था, बेसिकली 2 पॉइंट सोर्सेज का इंटरफेरेंस हम देखते थे। बीच का जो ये गैप है इसको अगर हम हटा देंगे तो ये था, बीच में इतने सारे सोर्सेज क्रिएट हो जाएंगे। तो डिफ्रैक्शन में बेसिकली एन सोर्सेज का इंटरफेरेंस होता है। तो 2 सोर्सेज के इंटरफेरेंस को फिर भी हम स्टडी कर लेते हैं फेजर से। एन सोर्सेज के इंटरफेरेंस में खिचड़ी सी पक जाती है, तो कहने का मतलब मैथमेटिकली रीग्रेस हो जाता है। तो जो जैसा पैटर्न वहां दिख रहा था वैसा पैटर्न यहाँ पे नहीं दिखता है। ठीक है, तो इसकी बात हम बात आगे में करेंगे। तो ये हमारा क्लियर हो गया यहाँ तक। और 2 टाइप का हमारे पास डिफ्रैक्शन है, एक फ्रॉनहोफर है, एक फ्रेस्नेल है। फ्रॉनहोफर में सोर्स और स्क्रीन दोनों इन्फिनिटी पर होते हैं और इसे हम क्रिएट कर सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस पे, क्योंकि कोई चीज़ अगर मुझे इन्फिनिटी पे ले जानी है तो फोकस पे रख दो तो लाइट इन्फिनिटी पे चली जाएगी, और इन्फिनिटी से कोई लाइट जाकर इन्फिनिटी पे दिखने वाली है तो उसको यहाँ पे रख लो और वो आप फोकस पे देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का हेल्प लेते हैं। जेईई के सिलेबस में फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है आते हैं। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि एक ओपनिंग होती है और इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, मतलब स्पेस पॉइंट्स होते हैं कि जब वेवफ्रंट यहाँ पहुँचता है तो हाइगन्स प्रिंसिपल के हिसाब से ये सारे के सारे पॉइंट्स एक तरीके से इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह बिहेव करते हैं और इनके एन सोर्सेज के इंटरफेरेंस को यहाँ पर हम देखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के पैटर्न में। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा का दिखना वाईडीएसई के मैक्सिमा और मिनिमा के दिखने से अलग होता है। कैसे अलग होता है? सेंटर पे तो यहाँ पर भी मैक्सिमा ही होता है, लेकिन जैसे आप अगले मैक्सिमा पे जाते हैं तो इसकी इंटेंसिटी ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाती है और आगे 1-2 मैक्सिमा के बाद तो आपको यहाँ पे इंटेंसिटी न के बराबर हो जाती है। तो ये आपको एक तरीके से पैटर्न देखने को मिलता है। 90% क्वेश्चंस जो इसमें पूछे जाते हैं, अगर आप देखिए कि ये सेंट्रल मैक्सिमा है तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 नियर बाई मिनिमा के बीच में होता है और इन दोनों के बीच के जो विड्थ है, जो गैप है, उसको हम लोग विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। 90% क्वेश्चन आपको इसी पर देखने को मिलेगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे स्मॉल डी हो गया विड्थ ऑफ स्लिट, कैपिटल डी इन दोनों के बीच का गैप हो गया, और ये 2 मिनिमा हो गया। 2 मिनिमा के बीच का गैप अगर आप देखेंगे तो आप याद कर लीजिए फिलहाल ये वैल्यू होती है 2d लैम्डा बाई डी। फ्रिंज विड्थ वहाँ होता था, आपको याद होगा, डी लैम्डा बाई डी वाईडीएसई में, उसका ये ट्वाइस होता है। तो एक चीज़ आपने याद करी, क्या याद करी कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 2d लैम्डा बाई डी होता है। तो डिफ्रैक्शन में क्या होगा? एन सोर्सेज का इंटरफेरेंस होगा एंड देयर विल बी पैटर्न ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है। वाईडीएसई में क्या होता था, जहाँ पे मैक्सिमा होता था वहाँ 4i0 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 हमें देखने को मिलता था। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ i0 है तो इसकी वैल्यू बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई। इस तरीके से हम मोर फोकस्ड इसमें हैं। अब हम आते हैं एंगुलर सेपरेशन की। अगर मैं बात करूँ कि अगर मुझे इस स्क्रीन के ऊपर 2 मिनिमा दिख रहा है जिसके बीच में मैं सेंट्रल मैक्सिमा को देख रहा हूँ, तो इसकी विड्थ का एंगुलर सेपरेशन पूछेगा तो ये ऑलरेडी लेंथ हमें पता है, कितना लेंथ है ये आपका 2d लैम्डा बाई डी पता है। इसको इस लेंथ से आप डिवाइड कर दो तो एंगल मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 2 लैम्डा बाई डी। ये एंगुलर सेपरेशन हो गया। और जहाँ कहीं भी एंगुलर डाइवर्जेंस एंगल की अगर बात होगी, डाइवर्जेंस एंगल की बात होगी, तो यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा। 2 मिनिमा के बीच के स्प्रेडिंग को हम देख रहे हैं, इन दोनों पॉइंट की स्प्रेडिंग इस पॉइंट के बाद। लेकिन अगर हम इस रेफरेंस से एक मिनिमा के पोजीशन को देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 2 लैम्डा बाई डी है तो ये लैम्डा बाई टी हो जाएगा। तो एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा डायरेक्टली पूछा जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। इधर साइड अगर आप इधर लिखेंगे तो प्लस, इधर लिखेंगे तो माइनस। इस साइड कितना एंगल? प्लस लैम्डा बाई डी, इस साइड कितना? माइनस लैम्डा बाई डी। मिनिमा का मैंने डायरेक्ट यहाँ एक्सप्रेशन भी लिख दिया है कि अगर आप इस रेफरेंस से थीटा एंगल पर अलग अलग थीटा पे अलग अलग मिनिमा को ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना। वाईडीएसई से डिफरेंट है। वाईडीएसई में ये मैक्सिमा का था, यहाँ ये मिनिमा का आता है, आप याद रखिए। थीटा स्मॉल रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई डी। ठीक है ना। तो ये पहला मिनिमा हो गया, ये दूसरा मिनिमा हो गया, तीसरा मिनिमा हो गया। ये उनके एंगुलर पोजीशंस हैं। एंगुलर पोजीशन जब भी आप निकालेंगे तो वैल्यूज पुट करने के बाद आप इसको रेडियन में लिखें। ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कि भाई जो मिनिमा कंडीशन होता है वो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है, और मैक्सिमा का जो कंडीशन होता है वो 2n+1 लैम्डा बाई 2 होता है। ये 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, ये 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2। इन सारे मिनिमा को सेकेंडरी मिनिमा बोलते हैं, इन सारे मैक्सिमा को सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं। इतनी थ्योरी से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5 मिनट में डिफ्रैक्शन हमारा तैयार हो गया।
जितना हमने सीखा है उससे हम यहाँ करने की कोशिश करेंगे। पूरा एक पैरेलल बीम है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। पैरेलल बीम मतलब इन्फिनिटी से आ रहा है, जैसा कि मैंने बोला हमारा फ्रॉनहोफर सिलेबस में है। लैम्डा गिवन है तो लैम्डा आप लिख लो। लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई 600 नैनोमीटर। स्लिट विथ डी आपका गिवन है कितना 0.4 mm। अब इन्होंने क्या पूछा है, एंगुलर डाइवर्जेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेकेंड ऑर्डर मिनिमा। अब आप ये देखिए, स्क्रीन बना लिया हमने, ये पॉइंट बना लिया, रेफरेंस बना लिया। तो ये पहला मिनिमा हो गया, ये दूसरा मिनिमा हो गया। दूसरा मिनिमा के लिए हमने एंगल निकाला था, ये कितना 2 लैम्डा बाई डी। तो इधर भी है, इधर भी मिनिमा है, तो इधर भी आप देखेंगे तो ये वाला एंगल कितना लिखेंगे 2 लैम्डा बाई डी। तो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस का मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच का एंगल। तो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस कितना हो जाएगा 4 लैम्डा बाई डी। ये 4 हो गया। लैम्डा 600 इंटू 10⁻⁹ 0.4 मिलीमीटर कितना हो गया -3। ठीक है, ये आपका 10 यहाँ आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो 6 इंटू ये 2 है -9 -7 हो गया, ये -6 हो गया और ये -3 हो गया। तो 6, तो ये आंसर कितना हो गया 6। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दो स्लिट हैं 1 mm, टू स्लिट्स आर 1 मिलीमीटर अपार्ट एंड स्क्रीन इज 1 मीटर अवे और लैम्डा ये यूज़ किया गया है। ठीक है भाई, तो मान लो कि ये इस तरीके से हम मान लेते हैं। अगर मैं इस तरीके से देखूं तो ये 2 स्लिट हो गया, इसको हटा दूंगा। अभी जब ये लगा हुआ है तो 2 स्लिट है, वाईडी ऐसी है, इसको हटा दूंगा तो सिंगल स्लिट में कन्वर्ट हो जाएगा। सामने में स्क्रीन है। अब ये यहाँ पे जो डेटा गिवन है वो लिख लेते हैं भाई। डी गिवन है आपका 1 मिलीमीटर। तो वाईडीएसई में क्या होता है ना, ये लगा होता है, तो इन दोनों के गैप को हम डी बोलते हैं। और इसमें डिफ्रैक्शन में क्या होता है, ये हटा देते हैं तो एक सिंगल ओपनिंग हो जाती है, तो इसके सिंगल्स का जो विड्थ है उसको हम डी बोल देते हैं। खैर, तो कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है 1 मीटर है। लैम्डा कितना यूज़ किया 500 नैनोमीटर। ठीक है, बोल रहा है कि the width of each slit to obtain 10 maxima of double slit pattern within the central maxima of single slit pattern। तो देख के समझ में आ रहा है कि बेसिकली ये YDSE को और सिंगल स्लिट को बेसिकली 7 क्वेश्चन फ्रेम किया इन्होंने। तो हमने क्या किया, इसी सेटअप को YDSE बोल दिया और इसी को मैंने डिफ्रैक्शन बोल दिया। ठीक है, दोनों में हमने डी सेम रखा, यहाँ हमने इसको स्मॉल डी रखा और यहाँ हमने क्या किया, इन्होंने बोला है विड्थ ऑफ स्लिट, तो इसको डी डैश मान लो आप। ठीक है ना, दोनों सेम लैम्डा से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर होता है एक सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, इनके बीच का जो विड्थ होता है हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये विड्थ 2d लैम्डा बाई डी होता है। और यहाँ YDSE में हमने पढ़ा है कि फ्रिंज विड्थ दो मैक्सिमा के बीच का जो होता है वो d लैम्डा बाई डी होता है। अब इन्होंने ये बोला है कि इस गैप के अंदर ऐसे 10 बीटा फिट हो जाए, ये डी डैश लिख दे रहा हूँ। सो W इज इक्वल टू 10 बीटा क्वेश्चन में इन्होंने गिवन है। तो W क्या लिखेंगे आप, t लैम्डा बाई डी डैश इज इक्वल टू 10 t लैम्डा बाई डी। सो d dash will be d by 5 और d क्वेश्चन में है हमारा 1 mm, तो 1 mm by 5, तो 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3, सो 2 इंटू 10 टू द पावर -4, 2। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 आंसर हो गया। जितना सीखा है उसी से सॉल्व करेंगे हम लोग। फिर से देखते हैं क्या लिखा है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, पैरेलल बीम हो गया, ग्रीन लाइट लैम्डा गिवन है, तो लैम्डा की वैल्यू लिख लेते हैं 550 नैनोमीटर। पास कर रहा है कहाँ से, ये विड्थ गिवन है आपका, स्लिट का विड्थ कितना गिवन है 0.2 mm। ट्रांसमिटेड लाइट इज कलेक्टेड ऑन स्क्रीन, कैपिटल डी गिवन है 1 मीटर। द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। तो फिर से मैं बना लेता हूँ डायग्राम। ये हो गया हमारा, ये बना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो कितना गिवन है, विड्थ होता है, इसको हम लोग 2d लैम्डा बाई डी बोलते हैं। अब इन्होंने ये डिस्टेंस पूछा है तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा d लैम्डा बाई डी। वैल्यू पुट कर लो, d1 हो गया लैम्डा 550 इंटू 10 टू द पावर -9 और d कितना हो गया 0.2 mm है, तो 10 टू द पावर -3, तो ये 55 इंटू 10 टू द पावर -8, ये -4 हो जाएगा। ये -0.2 को मैं 5 लिख देता हूँ और -3 को ऊपर ले आते हैं, +3 हो गया। 275 इंटू 10 टू द पावर -5, तो ये आपका कितना हो जाएगा 275। फिर देखते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ लैम्डा गिवन है, लैम्डा कितना हो गया 6000 एंगस्ट्रम, डी कितना हो गया 0.01 mm। इफ़ द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फॉर्म्ड एट द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इसका मतलब ये होता है एक्चुअली कि जो इन्फिनिटी पे होने वाला है उसको कॉन्वेक्स लेंस फोकस पे कर देता है। तो ये बेसिकली आपका डिस्टेंस डी जो है वो गिवन है 20 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना है। लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है 2d लैम्डा बाई डी, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, ये आप कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ ए लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, लैम्डा गिवन है आपका कितना भाई, लैम्डा गिवन है 400 न्यूटन मीटर। स्लिट विड्थ कितना गिवन है आपका 0.2 mm।
अच्छा, फोकल प्लेन को यूज़ कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। फोकल लेंथ गिवन है 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने कैपिटल डी गिवन है 1 मीटर। क्या निकालना है? विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। अभी तक हम लोग विड्थ की किसकी बात कर रहे थे? सेंट्रल मैक्सिमा। तो यहाँ हमें पता है कि ये आपका इसका स्क्रीन हो गया, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा और ये हो गया। तो एक काम करते हैं, ये वाला मैक्सिमा है, इस विड्थ की बात हो रही है, तो एक काम करो, ये आपका मिनिमा हो गया और ये आपका मिनिमा हो गया। ये हम लोगों ने लोकेट तो कर ही रखा है। अगर आप ये देखेंगे, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस ऑलरेडी हमारे पास है। या अगर मैं एंगल के टर्म में देखूँ तो ये एंगल रेडियन में, याद रखना, ये कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी। क्या लिखते हैं हम लोग? डी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 लैम्डा। क्या लिखेंगे आप? ये लैम्डा बाई स्मॉल डी। और ये वाला कितना हो जाएगा? सेकंड मिनिमा है तो 2 लैम्डा बाई डी। तो ये एंगुलर सेपरेशन कितना हो गया? लैम्डा बाई डी हो गया। तो ये विड्थ कितना हो जाएगा? ये डायग्राम में भले मैंने दूर दिखलाया है, लेकिन ये दोनों पॉइंट सेंट्रल मैक्सिमा के बहुत क्लोज हैं। तो अगर मैं ये विड्थ इसका लिखूंगा, इसको मैं डब्ल्यू लिख लेता हूँ। डब्ल्यू क्या हो जाएगा? कैपिटल डी इंटू लैम्डा बाई डी। तो ये डी लैम्डा बाई डी के इक्वल हो गया। डी लैम्डा बाई डी। वैसे भी आप देख सकते हो, ये दो मिनिमा के बीच का गैप है, राइट। तो दो मिनिमा के बीच का गैप है, तो मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होता है? डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये लिखते हैं हम लोग। थीटा स्मॉल हो तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग? डी वाई बाई डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। ध्यान देना है। तो वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? एन डी लैम्डा बाई डी हो गया। ये मिनिमा के लिए चल रहा है, दिस इज कंडीशन फॉर मिनिमा। अब आप देख लो, y2 माइनस y1 करो तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 डी लैम्डा बाई डी। सो दिस इज डी लैम्डा बाई डी। सो डी इज व्हाट? डी गिवन है आपका 1, लैम्डा गिवन है आपका 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। स्मॉल डी कितना गिवन है? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीन्स 2 mm। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक पैरेलल बीम लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। लैम्डा कितना गिवन है आपका? 5000। नॉर्मली फॉल कर रहा है। लैम्डा विड्थ आपका गिवन है 10 टू द पावर माइनस 6, और ये है आपका 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। तो जब भी आपका लैम्डा डी के कंपेरेबल हो तो साइन थीटा को थीटा आपको यूज़ नहीं करना है। तो हम क्या यूज़ करेंगे अभी देखते हैं। उसके बाद और क्या गिवन है? चलिए कॉन्वेक्स लेंस को फोकस किया, वो तो फ्रॉनोफर में करते ही करते हैं। फर्स्ट मिनिमा कहाँ बनेगा? तो यही फर्स्ट मिनिमा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। हमें पता है कि इस पॉइंट के लिए जो कंडीशन होता है मिनिमा के लिए, डी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 लैम्डा। सो साइन थीटा इज व्हाट? लैम्डा बाई डी। लैम्डा कितना हो गया? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। डी कितना हो गया? 10 टू द पावर माइनस 6। 5 बाई 10 हो गया, 1 बाई 2 हो गया। थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में खास बात क्या है? खास बात ये है कि डी जो है वो मिलीमीटर में नहीं है, ये डी के ऑर्डर को इन्होंने लैम्डा के क्लोज लेकर चले गए। तो जब भी लैम्डा के क्लोज लेके जाएंगे तो ये बिल्कुल क्लोज पैकिंग नहीं होगी। इस अप्रोक्सीमेशन पे क्या होता है? साइन थीटा थीटा के इक्वल नहीं होता। आप देखिए रहो, साइन थीटा की वैल्यू हाफ 30 डिग्री आ रही है। इसको आप कैसे साइन थीटा को थीटा लिखेंगे? फिर देखते हैं हमारे पास क्या, एक सिंगल स्लिट है जिसका विड्थ बी है, इल्यूमिनेटेड बाय कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट। लैम्डा गिवन है। सेकंड एंड फोर्थ मिनिमा इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न। देखो कैपिटल डी गिवन है आपका 1 मीटर, और सेकंड और फोर्थ मिनिमा, तो y2 मिनिमा के लिए मैं लिख रहा हूँ y2 और y4। तो y2 हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर, y4 हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा व्हाट इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा? ठीक है, तो फटाफट देखते हैं। ये हमारा हो गया। यहाँ पे कौन सा है? सेकंड मिनिमा की बात हो रही है। जैसे मान लो एक मिनिमा 2 3 4, तो ये फोर्थ मिनिमा की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा बाई डी। ये एंगल कितना हो जाएगा? 4 लैम्डा बाई टी। तो इनके बीच में एंगुलर स्प्रेडिंग कितनी हो जाएगी? 2 लैम्डा बाई डी। कैपिटल डी से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये विड्थ मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर दो तो गैप मिल जाएगा। मैं ये लिख देता हूँ गैप। गैप मतलब क्या? y4 माइनस y2 कितना मिलेगा? 2d लैम्डा बाई डी। और y4 माइनस वो ये गिवन है आपका 6 माइनस 3 मीन्स 3 इंटू 10 टू दी पावर। मैं फिलहाल इसको ऐसे रहने देता हूँ। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। और विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है? डी लैम्डा 2d लैम्डा बाई डी होता है। इसका मतलब विड्थ कितना हो गया? y4 माइनस y2 के इक्वल हो गया। कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In an experiment of single slit diffraction, first minimum for red light coincides with the first maximum of some other wavelength. सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में इन्होंने बोला है कि दो अलग अलग वेवलेंथ यूज़ करो आप। तो एक को मान लो लैम्डा आर, या लैम्डा 1 मान लो, दूसरा को सम अदर बोल रहा है लैम्डा 2 मान लो। तो लैम्डा 1 कितना हो गया भाई आपका? 66 एंगस्ट्रम, 1000 एंगस्ट्रम। अब इन्होंने बोला है कि फर्स्ट मिनिमा ऑफ रेड लाइट, फर्स्ट
तो मिनिमा के लिए हमारा जो कंडीशन आ जाएगा वो डी लैम्डा वाई डी आ गया। सेंट्रल मैक्सिमा से इतने डिस्टेंस पे मिल रहा है। फर्स्ट मैक्सिमा जो आपको मिलेगा वो 3/2 डी लैम्डा 2/d पे मिलेगा। ये दोनों कॉन्साइड कर गए। तो इन्होंने पूछा भाई लैम्डा 2 बता दो। नहीं, देन द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट, इफ द वेवलेंथ दोनों का मैच कर गया, कॉन्साइड करा के लैम्डा 2 निकालो, क्योंकि लैम्डा 1 नोन है, तो 2/3 ऑफ लैम्डा 1, तो ये कितना हो जाएगा 4400 एंगस्ट्रॉम। तो अननोन वेवलेंथ आ गया। देन द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मतलब क्या अननोन कह रहा होगा ये, तो 44 हमने कैलकुलेट कर लिया। चलिए, द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम ड्यू टू द सिंगल स्लिट इज सोन इन थीटा 30 डिग्री। फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा, इसका मतलब आप देख रहे हो, ये ध्यान देना, ये एंगल 30 डिग्री है, अप्रॉक्सीमेट करेंगे, और बात मिनिमा की हो रही है। मिनिमा के लिए फॉर्मूला क्या था, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो साइन थीटा डी साइन थीटा, लेकिन मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा की बात हो रही है, 1 लैम्डा साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी। थीटा कितना गिवन है 30, तो ये हो गया हाफ लैम्डा 5000 है, और डी की वैल्यू कितनी हो गई, डी की वैल्यू डी है, तो डी कितना हो गया 10,000। मैं इनफैक्ट अगर इसको लैम्डा ही बोल दूँ थोड़ी देर के लिए, लैम्डा बाई डी ही बोल दूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि डी की वैल्यू लैम्डा बाई 2 हो गई, हाफ। तो हाफ कर दो भाई, तो 5000 का हाफ कितना हो जाएगा 2500। सो आर विड्थ विल बी 2500 एंगस्ट्रॉम। तो नहीं, ऐसा तो कुछ लेकिन आ नहीं रहा, तो मैंने लिखा डी साइन थीटा एन लैम्डा एन 1 हो गया, साइन थीटा की वैल्यू लैम्डा बाई 2 हो गई, साइन थीटा हाफ पुट किया, डी की वैल्यू हो जाएगी भाई 2 लैम्डा, सॉरी डी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 लैम्डा बाई मिस्टेक, तो डी की वैल्यू 2 लैम्डा हो गई। तो आंसर हो जाएगा हमारा 10,000 एंगस्ट्रॉम, मीन्स 10 to the power 4, 10 to the power minus 10, 10 to the power minus 6, तो 10 इंटू 10 to the power क्या लिखेंगे हम, -5 कर लेते हैं। तो 10 यहाँ पर ही है, इसको देखें कन्वर्ट करके क्या आ जाएगा, 10 to the power -4 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करो तो 10 to the power -6 SI यूनिट हो रहा है, और ये भी 10 to the power -SI हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने बहुत ही कम थ्योरी आपको बताई है, और इससे मोस्टली मैंने 2012 के आगे जितने भी मोस्टली क्वेश्चंस थे वो हमने इसको सॉल्व कर लिया।